Hello and welcome everyone. As promised, I am back with a series, India Through Presidents. Here I'll take you through an India story where presidents have broken the myth of being a rubber stamp. आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब आप वो दौर देखिए, इमेजिन दैट टाइम. पंडित नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट. दो अलग अलग सोच. कितनी अलग थी ये सोच. पंडित नेहरू वंस रोट टू महात्मा गांधी एंड सेड कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, धर्म के प्रति मेरी आस्था कम होती जा रही है. आई फील थ्रेटेंड बाय द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक का स्पेस बहुत कम है. इट इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशंस. While Rajendra Prasad, on the other hand, was a devout Hindu, was culturally a Hindu. He said that no matter how big I become, I'll always remain under the Almighty. एक डिफरेंस था. राजेंद्र प्रसाद कंजर्वेटिव थे. नेहरू ऑन दी अदर हैंड वॉज मॉडर्न सोशलिस्ट, लिबरल विचारधारा के व्यक्ति. उनको यह लगता था कि भारत अब तक आजादी से पहले इसीलिए पिछड़ा हुआ था क्योंकि धर्म के प्रति जो अंधश्रद्धा है वो बहुत ज्यादा थी. ही वॉन्टेड द इंडिपेंडेंट इंडिया टू फोकस मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन. उनको लगता था ये मुद्दे होने चाहिए जिसको लेकर आजाद भारत को चलना है. राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो वॉन्टेड प्रोग्रेस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज कल्चर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल्स बिलीफ. उनको लगता था ये भी इंपॉर्टेंट है. प्रोग्रेस के साथ साथ धर्म भी अपना स्थान रखता है. फिर स्टोरी क्या थी. ऐसा क्या हुआ कि जब फर्स्ट राष्ट्रपति चुनना था हमें, तो एक हल्की सी बैटल दिखी हमें. द बैटल वॉज बिटवीन राजा गोपालचारी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. राजा जी वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. राजेंद्र प्रसाद was the president of the constituent assembly. दोनों इक्विवेलेंट पोजीशंस. अब इनके बीच में हमें चुनाव करना है. पंडित नेहरू वांटेड राजा जी टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट. उसके लिए उन्होंने थोड़ा तिगड़म भी चलाया. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर लिखा. उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि आई एंड वल्लभ भाई वांट्स राजा जी टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैं और वल्लभ भाई ये चाहते हैं कि राजा जी पहले राष्ट्रपति बने. राजेंद्र बाबू ने पटेल से वेरीफाई करवा लिया. पटेल ने कहा कि ऐसा तो कोई खत मैंने लिखा ही नहीं है. नेहरू वॉज ह्यूमिलिएटेड. नेहरू रोट अगेन टू राजेंद्र प्रसाद सेइंग कि इसमें वल्लभ भाई का कोई लेना देना नहीं था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वल्लभ भाई रियलाइज दैट majority of congressmen wanted राजेंद्र प्रसाद to become the first president. तो उन्होंने उनके लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया. डीपी मिश्रा ने जब मजाक में पूछा पटेल साहब से कि राजेंद्र प्रसाद के चांसेस कितने हैं, तो आप जानते हैं पटेल साहब ने क्या कहा. वल्लभ भाई सेड, अगर दूल्हा पालकी छोड़कर भागा नहीं तो शादी नक्की समझो. और इन सब वजहों से बिकॉज ऑफ सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब दो विचारधारा लगे हुए हैं. राजेंद्र प्रसाद कंजर्वेटिव, हैज एन आइडियोलॉजी. पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर, हैज एन आइडियोलॉजी. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का एक छोटा टकराव हमें देखने को मिला दो इश्यूज पे. फर्स्ट वॉज हिंदू कोड बिल. हिंदू कोड बिल पर राजेंद्र प्रसाद ये कह रहे थे कि एक तो दिस शुड कम फ्रॉम मासेस, जनता से आना चाहिए ये रिफॉर्म. करपात्री महाराज वॉज ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग. वो चाहते थे कि ये रिफॉर्म जनता से निकले.
और अगर आप हिंदू कोड बिल ला रहे हैं तो हिंदुओं के लिए ही क्यों ला रहे हैं? आप सारे धर्मों को उसमें लाइए, मेक इट समथिंग लाइक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेहरू एंड अंबेडकर पर्टिकुलरली, ये लोग, उनको लगता था कि ये बहुत सही टाइम है हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस कराने का। नेहरू का जो सेक्युलरिज्म का वर्जन था वो ये था, वो कह रहे थे टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, हमें मेजॉरिटी के लिए बिल लाना पड़ेगा पहले, तभी माइनॉरिटीज अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। राजेंद्र प्रसाद बिकेम फ्यूरियस। ही सेड कि मैं इस बिल को साइन ही नहीं करूंगा, मैं इस पे असेंट ही नहीं दूंगा, आप ले आइए। पंडित नेहरू said that after consultation of constitutional experts, president is bound by the parliament. राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा जो उसको संसद करने के लिए कहेगी। ये सब होते हुए हिंदू कोड बिल पास हो गया। दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन आया सोमनाथ टेम्पल रिस्टोरेशन पर। सोमनाथ टेम्पल रिस्टोरेशन का जो आइडिया था वो सरदार पटेल का था। सरदार पटेल took this proposal to Mahatma Gandhi also. He said, Bapu, I want to do this. बापू said कि आप ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए कि जनता से एक तो ये निकले और इसकी फंडिंग भी जनता से आए। सरदार पटेल agreed to that, but unfortunately Sardar Patel died. Sardar Patel died and K.M. Munshi along with Rajendra Prasad and others, उन्होंने बैस्टन उठाया सोमनाथ टेम्पल को रिस्टोर करने का। और उन्होंने कहा, और उन्होंने ये किया भी। नेहरू वॉज अगेन फ्यूरियस। ही सेड दैट अ सेक्युलर कंट्रीज प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक पार्ट इन रिलीजियस इवेंट्स, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। उनके हिसाब से एक सेक्युलर राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। राजेंद्र प्रसाद फिर बोले कि मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मेरे से ऊपर एक भगवान है मेरा, चाहे मैं किसी भी देश का राष्ट्रपति क्यों ना हूं, मैं वहां जाऊंगा। और वो वहां गए, उन्होंने वहां भाषण भी दिया। तो ये दो मेजर कंटेंशंस रही थी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में। अब इशू क्या आया? हम मानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे इतना मनमुटाव था तो इनके रिलेशनशिप कैसे थे एट द एंड? इट वॉज गुड। ये आपको जानकर हैरानी होगी, इट वॉज गुड, क्योंकि दीज पीपल, ये जो नेता थे, दे वर कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लॉथ। इनका कंपैरिजन हम आज के नेताओं से कर ही नहीं सकते। इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इनको पता था द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इनको पता था वैल्यू ऑफ फ्रीडम। इनका जो भी इश्यू होता था ये पार्टी फोरम पे ले जाते थे और कंसेंसस बिल्ड करके डिस्कस करते थे। ऐसा भी मानते हैं कि इन दोनों ने, राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू ने, एक दूसरे का नाम रिकमेंड किया था भारत रत्न के लिए। ऐसी भी मान्यता है। इसको देखने का नजरिया अपना अपना हो सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है। इनका रिलेशनशिप मिला जुला के अच्छा रहा था, क्योंकि ये आजादी के नेता थे। इनमें वो भावनाएं नहीं थी जो आजकल आपको देखने को मिलती है। तो मेरे एंड से इतना ही था आज के एपिसोड में। अगले एपिसोड में आई विल कम अगेन, विल टॉक अबाउट अनदर प्रेसिडेंट हु ब्रोक दिस मिथ दैट प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड अ रबर स्टैम्प।